धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मायावती को देश का अगला राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। भगवा गैंग के इस प्रोपेगेंडे में फंसकर उत्तर प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनाव में दलितों ने जबरदस्त तरीके से, जी हां, जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट दिया है। 22% पर बनी रहने वाली बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी 12% पर सिमट गई है, जो इस बात को प्रमाणित भी कर रही है और इस दावे पर मोहर भी लगा रही है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में दलित खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और उनका वोट लेने वाली भाजपा सरकार उनके अंदर सुरक्षा की भावना नहीं पैदा कर पा रही है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक के बाद एक दो घटनाक्रम हुए हैं दो अलग अलग जिलों में। मैं आपके सामने विस्तार से बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी रखने जा रहा हूं। पहली घटना में आप देखेंगे कि कैसे पुलिस वाले घर में घुसकर एक दलित बुजुर्ग महिला को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं और हंगामा होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। दूसरी घटना में आप देखेंगे कि एक दलित छात्रा स्कूल में घड़े से पानी का पी लेती है। ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले अध्यापक यानी टीचर का खून खोल उठता है और वो उस छात्रा को बेरहमी से मारता पीटता है। हंगामा होने के बाद उस ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले अध्यापक यानी टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए जो आ रही है चंदौली से। जी हाँ, चंदौली वो जिला जो सटा हुआ है बनारस से, काशी से यानी वाराणसी से, या सीधे तौर पे कहें कि नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र थे। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूर्वांचल से ही भाजपा की जीत होती है, चाहे 2022 हो, चाहे 2024 हो, या 2019 हो, या 2014 हो, या 2017 हो। उसी चंदौली से खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ का एक इलाका है जिसका नाम है सैयद राजा। सैयद राजा थाने का एक और इलाका है, गाँव है मनराजपुर। वहां पे एक शख्स है जिसका नाम है कन्हैया यादव। पुलिस का कहना है यहाँ छपी खबरों के मुताबिक कि वो एक पेशेवर अपराधी है, गैंगस्टर है, हिस्ट्री शीटर है, ना जाने क्या क्या है, और उसके खिलाफ अदालत से कोई वारंट जारी हुआ है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए रविवार के दिन उसके घर पहुंचती है। वहां पे दो लड़कियां मिलती हैं, एक का नाम है निशा यादव, दूसरी का नाम गुंजा यादव। पुलिस वहां दोनों लड़कियों के साथ मारपीट करती है। आरोप है कि पुलिस ने मारा पीटा और एक लड़की निशा को फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये तमाम आरोप गुंजा यादव ने लगाए हैं। ये मामला एक बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि आज अखिलेश यादव खुद पहुंच रहे हैं चंदौली के मनराजपुर गांव। यहां सवाल ये उठता है कि यादव के साथ कुछ हुआ तो अखिलेश यादव आगे आ गए, लेकिन दलित और जाटव मारे जा रहे हैं, उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, मायावती कुछ बोल भी नहीं पा रही है। घटनास्थल पर तो जाना बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद वो प्रचार करने के लिए निकली थी। पिछले 5 साल से घर में थी और चुनाव संपन्न होने के बाद फिर से एक बार वो घर में बैठ गई हैं। लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि मायावती बहुजन समाज पार्टी को अपने दम पर ही खत्म करना चाहती है, क्योंकि एक तस्वीर लगे बाबा साहेब की, दूसरी तस्वीर लगे काशीराम की और तीसरी तस्वीर लगे मायावती की, और उसके बाद किसी और की तस्वीर ना लगे। इसी सब के चलते उन्होंने पहले से ही अपनी तमाम तस्वीरें, प्रतिमाएं, मूर्तियां जगह जगह खड़ी करवा दी हैं। इसलिए उनको दलितों के साथ हो रहे अत्याचार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन दलितों के साथ क्या हो रहा है वो जरूर देख लीजिए। तो पहली खबर मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से रख रहा हूं। ये वो शहर है जिसे कांच का शहर कहा जाता है। यहाँ चूड़ियां बनती है और ना जाने कांच से क्या क्या चीजें तैयार की जाती हैं। फिरोजाबाद जिले का एक थाना है पचोकड़ा। पचोकड़ा थाने का गांव है इमलिया। इमलिया गांव में शारदा जाटव नाम की 60 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। परिवार के लोगों का आरोप है कि पुलिस वाले घर में घुसे और उन्होंने महिला के साथ बदसलूकी की, हंगामा हुआ और महिला की मौत हो गई। कैसे महिला की बेटी दिव्या इस पूरे घटनाक्रम को बता रही हैं, उसकी ज़बानी सुन लीजिए। घर का मामला, घर की बात है। क्या घटना थी? घटना ये थी, मेरे भाई थे, कल आए थे, मेरे भाइयों की हुई थी जमानत। कल लड़ाई हो गई थी मेरे भाइयों से, पैसे आलू के पैसे थे, उनके पीछे लड़ाई हुई थी। तो वो उसके लिए मेरे भाइयों की जमानत होके आई थी। मेरे भाई जेल गए थे, उनकी जमानत हो। आपकी माताजी के साथ जो घटना हुई है वो क्या घटना है? मेरी मामा के साथ घटना ये हुई थी कि मेरी माँ को जगाया था, उन्होंने पूछा था आपके बच्चे कहाँ है। मेरी माँ ने कह दी यहाँ पर है नहीं है मेरे बच्चे, अभी आए तो हैं पर वो है नहीं है, यहाँ मौसी के यहाँ चले गए।
फिर मेरी माँ का उन्होंने गला दाबा था, गला दाब के धक्का मारा था। मैं उठ गई थी इतनी देर, मैंने सब कुछ देखा था। मैं फिर अपने चाचा जी को लेने गई थी, चाचा जी आए थे, उन्होंने देखा तो पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ ही नहीं था, सांस थोड़ी थोड़ी हल्की सांस चल रही। यानी पुलिस वालों ने मारपीट की थी आपकी माता जी के साथ? हाँ, मारपीट की थी। सुन लिया आपने कैसे ये बेटी बता रही है कि उसकी मां को पुलिस वालों ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस वाले क्या ड्रामा कर रहे हैं, घर के बाहर खड़े होकर फोन पर स्टाइल से बात करते हुए, अरे उसको अच्छे से अस्पताल में भर्ती कराओ, अभी वो जिंदा है, अरे मेरे साथ 2 आदमी चलो और हम उसका इलाज कराएंगे। वो नौटंकी, वो ड्रामा भी आप देख सकते हैं। अरे भाई सुनने दो, बात तो करने दो। घर परिवार के लोग बता रहे हैं सर कि इनकी डेथ हो गई है, लेकिन जब हमने सीने में कान लगाया तो उसकी हल्की सी सांस चल रही थी दादी की। तो हाँ, हल्की सी सांस चल रही थी, तो उन्हें हम तुरंत अस्पताल भिजवाए। हाँ साहित्य, हाँ हॉस्पिटल लेके पहुंचो जल्दी से, बढ़िया से इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखवाना, मैं वहाँ बता दिया। पहुंचो अस्पताल पहुंचो। हाँ 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 यार देखो ऐसे नहीं, हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात सुनो। इनको आप शांत करो, कोई 2 आदमी हमारे साथ चलो। अरे 2 नाम सवरे ही चल रहे हैं। नहीं 2 आदमी कम से कम चलो। सवरे ही चल रहे हैं। 2 क्या करें, सभी चल रहे के पास चलेंगे। फिरोजाबाद जिले पे ऐसे ऐसे घटना हुई है यहाँ पे। 2 आदमी चलो तो कम से कम वहाँ चल के इलाज दवा पानी कराया जाए। नहीं अबे हाल फिलहाल में 10-5 आदमी तो जाएंगे ही जाएंगे ना सर। नहीं वो तो देखो कम से कम 2 की मैं बात नहीं रात की बात है, कम से कम 2 की बात कर रहा हूँ। अधिक आप 4 चलो 6 चलो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है सर। सत्यापन करने आए होंगे तो ये बता रहे हैं कि पुलिस के पूरी गाड़ी भर के आई है, पुलिस की रात में पूरी गाड़ी भर के आई है। देख लिया आपने कैसे पुलिस वाला गांव वालों को, परिवार के लोगों को बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है। हवाई फोन पे शायद बातें करके दिखा रहा है कि बेहतर इलाज कराया जा रहा है। महिला नहीं बच पाई, उसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में एंट्री हो गई भीम आर्मी की, क्योंकि मायावती तो आएंगे नहीं, भीम आर्मी को आना जरूरी है क्योंकि युवा है और उनके सामने अपना जो है जगह बनाने का मौका है। तो वो लोग मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस वालों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और कोई लेडीज पुलिस साथ नहीं थी। क्या महिला पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट की? महिला पुलिसकर्मी कोई नहीं आई थी, उसमें बताते कि जेंट्स ही थे सारे लोग। तो इसमें आगे की क्या कार्रवाई चल रही है आपकी? आगे की अभी जो भी चल रही है अभी तैयारी दे दी जाएगी और उसके बाद में जो भी भीम आर्मी के जितने भी आर्य समाज पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा क्या मदद की गई है अभी तक? अभी तो कुछ नहीं है, अभी थोड़ा बात चल रही है। इसके हिसाब से बात कुछ लोग गए हैं हमारे लोग, तो उनसे मुलाकात होती है। अभी असल में कुछ ही मिनट में आने वाले हैं, तो जो भी है अभी आ जाएंगे सब। फिर पूरा प्रशासन आ रहा है यहाँ पर। अब आप यहाँ कहेंगे कि मामला है क्या, तो थोड़ा सा मामला आपको बता देते हैं। एक शख्स हैं जिनका नाम है कैलाश चंद्र उपाध्याय। आलू खोदने को लेकर इस दलित मृतक महिला के जो बेटे हैं उनसे इसका विवाद हो जाता है पैसे के लेन देन को लेकर। तो ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखने वाला ये उपाध्याय, आरोप है कि पुलिस पर दबाव बनाकर शारदा जाटव के बेटों राहुल, जितेंद्र, आनंद और बंटू को जेल भिजवा देता है। 308 के मुकदमे में जेल से जब वो लोग रिहा होकर आते हैं तो परिवार के लोग इस डर से कि कोई तनाव ना हो अपने बच्चों को कहीं और भेज देते हैं। लेकिन आरोप है कि कैलाश चंद्र उपाध्याय पुलिस को लेकर इनके घर पहुंच जाता है और घर में उन लोगों की तलाश करने की कोशिश करता है। उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है। लेकिन यहाँ के जो एसएसपी हैं जिनका नाम है आशीष तिवारी, वो कैसे इस घटना को मामूली सी घटना बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। देखिए कल रात के 12 बजे लगभग जो है पुलिस टीम तस्दीक करने के लिए 308 में कुछ अभियुक्त छूटे थे जेल से। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसमें पुलिस तस्दीक करने जाती है कि क्रिमिनल जो छूटे हुए हैं उनको घर पहुंचे नहीं पहुंचे या किसी प्रकार की जो आपराधिक वारदात या कोई किसी प्रकार की मारपीट ना हो, उसको देखते हुए जाती है। और उसमें उन्होंने फ़ोटो भी भेजी हुई है जो तस्दीक उन्होंने किया है। पर इसमें लगभग रात के 12:45 पे 112 पर सूचना आई कि जहाँ पर तस्दीक किया गया वहाँ पर एक महिला की जो है मृत्यु हुई है और उसमें आरोप लगाया है कि पुलिस वालों की वजह से वो मृत्यु हुई है। तो उसको देखते हुए इमीडिएटली जो है उसमें शव को मोर्चरी भेजा गया और यहाँ पर पुलिस जो डॉक्टर हैं उनके 3 डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वह इसमें जो परिवारजन है उनसे बात करी गई है, उनसे तहरीर
ली जा रही है वह इसमें जो अग्रिम विधि कार्रवाई है उसको किया जाएगा। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था है और सभी जो घर वाले हैं उनसे सभी से बात हुई है और इसमें जो अग्रिम विधि कार्रवाई में जो सहयोग किया जाएगा। सुन लिया आपने कैसे एसएसपी महोदय इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोगों की नाराजगी अलग है और जिसके परिवार में मौत हुई है वो लोग अलग है और सरकार क्या इंसाफ दे रही है वो अलग है, वो आप देखिएगा। अब हम आपके सामने रखते हैं महोबा जिले का हाल। जी हाँ, महोबा वो जिला जो बुंदेलखंड के अंदर आता है और बुंदेलखंड में वो खबरें आपने अभी देखी होंगी कि एक दलित दूल्हा रात दिन रो रहा था अपनी माँ से गले लिपट लिपट के, क्योंकि उसको अगड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग घोड़े पर चढ़ने नहीं दे रहे थे। उसी महोबा का हाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वहाँ पर एक दलित छात्रा घड़े से, स्कूल में जो घड़े रखे हैं वहाँ से पानी पी लेती है और उसके बाद उसके साथ क्या होता है उसी दलित छात्रा की ज़बानी सुन लीजिए। 2 मटके थे, सो एक मटका हमारा था बच्चों वाला और एक सर वाला। सो बच्चों वाला मटका ख़त्म हो गया था पानी मतलब, और जो सर वाला था उसमें आधा मटका पानी था। तो हमने बोला मैम हमें प्यास लगी है, हमें पानी पी लेने दो। सो कह रही ठीक है पी लो जग में लेकर। सो फिर वो गए, सो हमने 2-3 लड़कियों ने पी लिया। फिर सर ने बुलाया, कह रही है तुमने मटके से पानी क्यों पिया? हमने कि हमने प्यास लगी थी। सो कह रहे हैं तुम्हें किसने कहा? मैंने कहा हमने मैम से पूछ लिया था। सो कह रहे कुछ नहीं। फिर कह रहे तुमने क्यों पिया? तुम बाहर से भी तो पी के आ सकती थी। तो मैंने कही 1 ही मिनट रह गया था छुट्टी होने के लिए, इसलिए हम पीने इधर से पी लिया। कहते तुमने क्यों पिया? फिर हमने बोला हमने प्यास लगी थी इसलिए पिया। सो कह फिर 2-3 छापड़े मारी थी वो बस। क्यों मारा? क्यों आपको मना कर रहे थे? पता नहीं, छुआछूत ही है। हम बहुत नीची जाति के इसलिए हमें मारा। सर किस जाति के? सर हमें पता नहीं, वो और ज़्यादा बड़ी जाति के हैं इसलिए हमें मारा छूने से। क्या कहते हैं सर? सर कहते हैं कि तुम ऑफिस में मत जाया करो और तुम मटके से पानी, इस वाले मटके से पानी मत पिया करो। क्यों ना पिया करो? पूछा आप लोगों ने? नहीं, हमने ये नहीं पूछा। सुन लिया दलित छात्रा को। अब उसके बाद उसके पिता का बयान आपके सामने रख देते हैं, जिनका नाम रमेश कुमार जाटव बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जब मैं शिकायत करने के लिए स्कूल पहुंचा तो टीचर ने उनके साथ भी बदसलूकी की। टीचर का नाम कल्याण सिंह बताया जा रहा है, जो ठाकुर जाति से ताल्लुक रखता है। वो भी सुन लीजिए। तहसील आए हम इस वजह से कि हमारी बच्ची पूर्व माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही थी, तो घड़े में पानी पीने के लिए घड़े रखे हैं, तो उसमें से पानी लिया। तो कल्याण सिंह अध्यापक है जो, उसने 2-3 हाथ मार दिए हैं और हम अभी विवाद उसे पूछने गए कि किस कारण मारा है। तो दूसरे गांव का मुन्नी लाल का यादव का लड़का है जो सुगर सिंह यादव, उसने हमारे साथ हाथापाई की है। टीचर क्यों मना कर रहे थे आप बच्चों को पानी? छुआछूत की वजह से। किस जाति के हैं आप? हम चमार जाति के। और वो लोग कौन? वे राजपूत है। क्या है ये टीचर हमेशा ऐसे ही करते हैं? ऐसे ही करते हैं हमेशा। आप लोग शिकायत नहीं करते? नहीं। तो क्या चाहते हैं? हम तो कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई की जाए इनके साथ। सुन लिया आपने पीड़ित पिता को। इसके बाद लोग तहसील दिवस में पहुंच गए, वहां पे जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद जो वहां पे अधिकारी मौजूद हैं उन्होंने कितने प्यार से पूरे मामले को बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। उनकी ज़बानी भी आप सुन सकते हैं। क्या है सर? एक हमारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय छिकाहरा है, यहाँ की एक शिकायत संज्ञान में आई है। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर हमारे ARP और इंस्पेक्टर साहब और हम लोग जांच के लिए आए हैं। दोनों पक्षों का बयान लिया जा रहा है। जो भी अगर इसमें किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव अगर होगा और संबंधित के विरुद्ध ऐसी जांच में शिकायत पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। अच्छा बुरा आप सोचिएगा कि 22% वाली बसपा 12% पर सिमट गई है। वो 10% वोट अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को तो गया नहीं है, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की भारतीय जनता पार्टी को गया है। लेकिन वहां वोट देने के बाद भी दलित सम्मान से उत्तर प्रदेश में जी नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके ऊपर भगवा रंग पूरी तरह छाया हुआ है। आरोप तो यहाँ तक लगते हैं गुजरात दंगों से लेकर दिल्ली के दंगों तक कि ये लोग जब भी दंगे होते हैं RSS और भाजपा के हाथों के टूल बनकर, टूल किट होती है ना, टूल बनकर काम करते हैं। न जाने ये लोग कब सबक लेंगे। हमारा काम वैसे किसी को शिक्षा देना है भी नहीं, हमारा काम है मुद्दे आपके सामने रख देना। रख दिए, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए
या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।